हनुमान मुष्टिका प्रहार अस्त्र मंत्र विद्या। ये एक ऐसी विद्या है जिसका किसी ने यूट्यूब पर शायद नाम भी ना सुना हो, क्योंकि ये जिनके पास भी है वो उजागर नहीं करते और गुप्त रखते हैं, क्योंकि इसे गलत और सही दोनों रूप में प्रयोग किया जा सकता है। और हनुमान जी का इन विद्याओं का सही मार्गदर्शन में सही तरह प्रयोग न करने पर, साधना न करने पर साधक का भी अनिष्ट हो जाता है। आप सभी हनुमान जी की बहुत सारी विद्याओं के बारे में अवगत होंगे, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक। लेकिन कुछ विद्याएं हनुमान जी की ऐसी हैं जो अभी भी गोपनीय हैं, जो गुप्त हैं और जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा जो है वो प्रयोग किया जाता है। जैसे हनुमान मुष्टिका, हनुमान हुंकार, बजरंग बल, हनुमान पताका आदि और भी कुछ विद्याएं हनुमान जी की हैं जो गुप्त हैं। इनके साधक को तंत्र मंत्र या भूत प्रेत, जादू टोना, शत्रु बाधा या फिर कोई भी बड़ी से बड़ी बाधा हो, कोई भी बड़ा ब्रह्म राक्षस हो, मारण तंत्र हो, इनके साधक को उन चीज़ों का तनिक भय भी नहीं होता है। इन विद्या की शक्ति ऐसी होती है कि साधक के हुंकार मारने से ही तंत्र मंत्र आदि नष्ट हो जाते हैं, भूत प्रेत आदि कोसों दूर भाग जाते हैं। और ये सच्चे अनुभव हैं जो मैं भी आपको बात बता रहा हूँ। कुछ हनुमान जी की विद्याएं ऐसी हैं जिनकी सिद्धि प्राप्त होने के बाद साधक के अंदर हनुमान जी का तेज आ जाता है, तो उसके हुंकार मारने से ही सामने वाले के अंदर जो भी तंत्र मंत्र होता है, भूत प्रेत होता है, वह कोसों दूर भाग जाता है। चलो अब आप सभी को हनुमान मुष्टिका के विषय में बताते हैं। यह एक प्राचीन विद्या है और सावर विद्या है। इससे साधक के अंदर हनुमान जी का तेज जागृत हो जाता है और उस साधक को हनुमान तत्व की प्राप्ति होती है। यह विद्या हर कोई कर भी नहीं सकता है, शायद इसलिए यह विद्या गुप्त हो चुकी है और केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही दिखती है और बहुत कम ग्रामीण क्षेत्रों में दिखती है। बहुत कम ही बिरलाओं के पास ये चीज़ें बची हैं, लेकिन थोड़े बहुत लोगों के पास ये विद्याएं आज भी हैं और वो आज भी इस विद्या से जन कल्याण करते हैं। यह अति कठिन इसलिए है क्योंकि इस विद्या के साधक को दृढ़ ब्रह्मचारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि इसकी साधना करने से हनुमान जी का तेज साधक के अंदर जागृत होता है और एक ब्रह्मचारी ही उस तेज को संभाल सकता है। इस साधना को करने से हनुमान जी की विशेष कृपा तो साधक को प्राप्त होती ही है, साथ में हनुमान तत्व साधक के अंदर जो है वो जागृत हो जाता है और उसके साधक को उसके बाद ना कोई मंत्र सिद्धि की आवश्यकता पड़ती है, ना कोई तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। वह केवल इष्ट का हनुमान जी का स्मरण करने मात्र से ही सारे संकटों से वो मुक्त हो जाता है। इसका प्रयोग ऐसे होता है, जिसको हनुमान मुष्टिका की सिद्धि प्राप्त होती है उसे किसी भी व्यक्ति की तंत्र बाधा या भूत बाधा हटाने के लिए क्षण मात्र लगता है। उसे केवल हनुमान जी का ध्यान करके व्यक्ति को सामने बिठाकर हनुमान मुष्टिका का प्रहार करना पड़ता है और हनुमान मुष्टिका का प्रहार करते ही उसके सारे संकट उससे दूर भाग जाते हैं। और यदि कोई हनुमान जी का भक्त है और संकटों से ग्रस्त है, उसे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है और जब वो इस विद्या का प्रयोग करता है तो उसे तुरंत ही चमत्कार दिखता है, तुरंत ही उसको जीवन में प्रभाव दिखता है और वह सारे संकटों से मुक्त हो जाता है। अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ यह विद्या सिद्ध कैसे होती है, इसकी सिद्धि का विधान क्या है। इस साधना की सिद्धि के लिए सबसे पहले तो साधक को एक हनुमान मंदिर का चयन करना होता है, वो भी मंदिर में हनुमान जी की तांत्रिक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होना आवश्यक है। हनुमान जी क्रोध मुद्रा में हो। साधना करने के लिए एक दिन पहले साधक को उस मंदिर में जाकर वहाँ के क्षेत्र देवता एवं हनुमान जी से आज्ञा लेकर आना पड़ता है। उसके बाद साधक साधना प्रारंभ करता है। सबसे ज़रूरी बात, इसके साधक को राम रक्षा स्तोत्र सिद्ध होना या फिर कोई कवच की सिद्धि होना अति अनिवार्य है। उसके बाद ही यह साधना में वह रत हो। हनुमान जी से आज्ञा लेकर वह अगली रात 9 बजे के बाद साधना के लिए जाता है। इस साधना में माला की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्रोध मुद्रा, क्रोध विधान का जो है वो ज़रूरी है। साधना स्थल पर जाकर हनुमान जी की विधिवत पूजा करके राम जी से आज्ञा लेकर इस साधना को साधक जो है प्रारंभ करता है। क्रोध मुद्रा में हनुमान जी की आंखों में देखते हुए इस मंत्र का जो है वो जाप करना पड़ता है। इस विद्या में अखंड भयानक अनुभव होते हैं, तभी एक दृढ़ जो है साधक जो है
वही ही इस विद्या को सिद्ध कर पाता है, वही इसकी साधना कर पाता है। हनुमान जी की दृष्टि तो आप पर पड़ती ही है जब आप साधना करेंगे। साथ में ही उस स्थान के और वहाँ के जो सहायक देव होते हैं, दूत होते हैं, वह भी आपकी परीक्षा लेने लगते हैं, देखने लगते हैं यह साधक कितना दृढ़ी है। तो एक दृढ़ साधक और गुरु पर पूर्ण विश्वास रखने वाला ही इस विद्या को सिद्ध कर पाता है। लेकिन इसकी सिद्धि के बाद साधक को कोई भी सिद्धि की करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैंने कुछ गुप्त बातें, जानकारी जो हैं वो आप सभी को दी हैं इसके विषय में। और गहराई से यदि आप जानना चाहते हैं, हनुमान जी की बहुत ऐसी विद्याएं हैं जो गुप्त हैं, जो आप सभी ने यूट्यूब पर नाम भी नहीं सुना होगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी थोड़ी बहुत मिल जाती हैं। तो कमेंट को यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर पूर्ण विधान आपको इस विद्या का, हनुमान मुष्टिका प्रहार अस्त्र का विधान नहीं बताया जा सकता। और भी हनुमान जी के विषय में यदि आप जानना चाहते हैं तो कुछ विद्याएं जो गुप्त हैं तो कमेंट कर सकते हैं, एवं उनके बारे में मैं आप सभी को जानकारी दे सकता हूं। तो सभी को जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप यदि आपको पसंद है तो। जय श्री हनुमान जी महाराज।